मित्रों, ये श्रीमद् देवी भागवत है। आज इस शास्त्र के माध्यम से हम जानेंगे कि नवरात्र में कैसे अपनी कामनाओं की पूर्ति भगवती के द्वारा करवाए। मित्रों, जब श्री राम जी रावण का वध करने में असहाय हो गए थे, तब देवी की ही उपासना करके एवं नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करके उनसे वरदान पाकर रावण का वध किया था। मित्रों, देवी की ही कृपा से उन्होंने रावण का वध कर पाया था। इसलिए मित्रों, इस नवरात्रि में हम कुछ ऐसे विधि बताएंगे, अगर आप शास्त्रों की माने तो आप उसे कर बहुत सारी अपनी कामनाओं को, अपने कठिन से कठिन कार्य को भी सिद्ध कर सकते हैं। तो आइए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों, ये देवी भागवत का अध्याय नवरात्र व्रत के प्रसंग में श्री रामचरित का वर्णन। जन्मेजय ने पूछा, भगवान राम ने देवी का सुखदायी नवरात्र व्रत क्यों किया था? उनका राज अधिकार छिन जाने में क्या कारण था एवं सीता जी का हरण हो जाने पर उनको प्राप्त करने के लिए क्या किया? व्यास जी कहते हैं, प्राचीन समय की बात है। श्रीमान राजा दशरथ अयोध्या में राज्य करते थे। सूर्यवंशी राजाओं में उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी। उनके यहाँ देवता और ब्राह्मण सदा आदर पाते थे। उनके 4 पुत्र हुए, जो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के नाम से जगत में प्रसिद्ध है। राजा को प्रसन्न रखने वाले वे बालक रूप और गुण में समान थे। मित्रों, ये कथा बहुत ही बड़ी है, लेकिन इसमें जो काम की बातें हैं बस हम आपको वही बताएंगे। इसके बाद शुरू होता मित्रों राघव। अब मैं रावण वध का उपाय बताता हूँ। इस आश्विन महीने में तुम श्रद्धा पूर्वक नवरात्र का अनुष्ठान करने में लग जाओ। राम नवरात्र में उपवास, भगवती का आराधना तथा सविधि जप और होम संपूर्ण सिद्धियों का दान करने वाले हैं। बहुत पहले ब्रह्मा, विष्णु, महेश और स्वर्गवासी इंद्र तक इस नवरात्र का अनुष्ठान कर चुके। राम, तुम सुख पूर्वक यह पवित्र नवरात्र व्रत करो। किसी कठिन परिस्थिति में पड़ने पर पुरुष को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। राघव, विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ और कश्यप द्वारा इस व्रत का अनुष्ठान हो चुका है, यह निश्चित बात है। अतः राजेंद्र, तुम रावण वध के निमित्त इस व्रत का अनुष्ठान अवश्य करो। वित्तासुर का वध करने के लिए इंद्र तथा त्रिपुर वध के लिए भगवान शंकर भी इस सर्वोत्कृष्ट व्रत का अनुष्ठान कर चुके हैं। महामते, मधु को मारने के लिए भगवान श्री हरि ने सुमेरु गिरी पर यह व्रत किया था। अतः राघव, सावधानी पूर्वक विधि के साथ तुम्हें भी वह व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान राम ने पूछा, दयानिधे, आप सर्वज्ञान संपन्न हैं, विधि पूर्वक यह बताने की कृपा करे कि वे कौन देवी है, उनका क्या प्रभाव है, वे कहां से अवतरित हुई है तथा उन्हें किस नाम से संबोधित किया जाता है। नारद जी बोले, राम सुनो, वो देवी आगा शक्ति है, सदा सर्वदा विराजमान रहती है। उसकी कृपा से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती है। आराधना करने पर दुखों को दूर करना उसका स्वाभाविक गुण है। रघुनंदन, ब्रह्मा प्रभृति संपूर्ण प्राणियों की निमित्त कारण वही है। उस शक्ति के बिना कोई भी हिल डुल तक नहीं सकता। मेरे पिता ब्रह्मा सृष्टि करते, विष्णु पालन करते और शंकर संहार करते हैं। इनमें जो मंगलमय शक्ति भाषित होती है वही यह देवी है। त्रिलोकी में जो सत असत कहीं जो भी वस्तु सतात्मक रूप से विराजमान है, उसकी उत्पत्ति में निमित्त कारण इस देवी के अतिरिक्त और कौन हो सकता है? जिस समय किसी की भी सत्ता नहीं थी, उस समय भी इस प्रकृति शक्ति देवी का परिपूर्ण विग्रह विराजमान था। इसी की शक्ति से एक पुरुष प्रकट होता और उसके साथ यह आनंद में निमग्न रहती है। ये युग के आरंभ की बात है। उस समय वह कल्याणी निर्गुण कहलाती है। इसके बाद यह देवी सगुण रूप से विराजमान होकर तीनों लोगों की सृष्टि करती है। इसके द्वारा सर्वप्रथम ब्रह्मा आदि देवताओं का सृजन और उनमें शक्ति का आधान होता है। इस देवी के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाने पर प्राणी जन्म मरण रूपी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस देवी को जानना परम आवश्यक है। वेद इसके बाद प्रकट हुए, अर्थात वेदों की रचना करने का श्रेय इसी को है। ब्रह्मा आदि महाअनुभव में गुण और कर्म के भेद से इन देवी के अनंत नाम बताए गए हैं और वैसे ही कल्पना भी की है। मैं कहाँ तक वर्णन करूँ? रघुनंदन और कार से 6 कार्यप्रांत किसी वन और स्वर प्रयुक्त है। उनके द्वारा भगवती के असंख्य नामों का ही संकलन होता है। भगवान राम ने कहा, प्रियवर, आप इस व्रत की संक्षिप्त विधि बताने की कृपा करें, क्योंकि अब मैं प्रीति पूर्वक श्री देवी की उपासना करना चाहता हूँ। श्री नारद जी बोले, राम, समतल भूमि पर एक सिंहासन रखकर उस पर भगवती जगदम्बा को पधारो और 9 रात तक उपास करते हुए उनकी आराधना करो। पूजा सविधि होनी चाहिए। राजन, मैं इस कार्य में आचार्य का काम करूंगा, क्योंकि देवताओं का कार्य शीघ्र सिद्ध हो, इसके लिए मेरे मन में प्रबल उत्साह हो रहा है। व्यास जी कहते, परम प्रतापी भगवान राम ने मुनिवर नारद जी के कथन को सुनकर उसे सत्य माना, एक उत्तम सिंहासन बनवाने की व्यवस्था की और उस पर कल्याण में भगवती
जगदम्बा के विग्रह को पधारा। व्रती रखकर भगवान ने विधि विधान के साथ देवी पूजन किया। उस समय आश्विन मास आ गया था। उत्तम किष्किंधा पर्वत पर यह व्यवस्था हुई थी। 9 दिनों तक उपास करते हुए भगवान राम इस श्रेष्ठ व्रत को संपन्न करने में संलग्न रहे। विधिवत होम पूजन आदि की विधि भी पूरी की गई। नारद जी के बताए हुए इस व्रत को राम और लक्ष्मण दोनों भाई प्रेम पूर्वक करते रहे। अष्टमी तिथि को आधी रात के समय भगवती प्रकट हुई। पूजा होने के उपरांत भगवती सिंह पर बैठे हुई पधारी और उन्होंने श्री राम लक्ष्मण को दर्शन दिए। पर्वत के ऊंचे शिखर पर विराजमान होकर भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों के प्रति मेघ के समान गंभीर वाणी में वे कहने लगी। भक्ति की भावना ने भगवती को परम प्रसन्न कर दिया था। देवी ने कहा, विशाल भुजा से शोभा पाने वाले श्री राम, मैं तुम्हारे वर से अत्यंत संतुष्ट हूँ। जो तुम्हारे मन में हो वो अभिलषित वर मुझसे मांग लो। तुम भगवान नारायण के अंश से प्रकट हुए हो। मनु के पावन वंश में तुम्हारा अवतार हुआ है। रावण वध के लिए देवताओं के प्रार्थना करने पर ही तुम अवतरित हुए हो। इसके पूर्व भी मत्स्य अवतार धारण करके तुमने भयंकर राक्षस का संहार किया था। उस समय देवताओं का हित करने की इच्छा से तुमने वेदों की रक्षा की थी। फिर कच्छप रूप से प्रकट होकर मंदराचल को पीठ पर धारण किया। यूं समुद्र का मंथन करके देवताओं को अमृत द्वारा शक्ति संपन्न बनवाया। राम, तुम वराह रूप से भी प्रकट हो चुके हो। उस समय तुमने पृथ्वी को दांत के अग्रभाग पर उठा रखा था। तुम्हारे हाथों में हिरण्याक्ष की जीवन लीला समाप्त हुई थी। नरसिंह रूप धारण करके तुम हिरण्याक्ष शिपु को मार चुके हो। रघुकुल में प्रकट होने वाले श्री राम, तुमने नरसिंह अवतार में प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकशिपु को मारा। प्राचीन समय में वामन का विग्रह धारण करके तुमने बलि को छला। उस समय देवता का कार्य साधन करने वाले तुम इंद्र के छोटे भाई होकर विराजमान थे। भगवान विष्णु के अंश से संपन्न होकर जमदग्नि के पुत्र होने का अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ। उस अवतार में क्षत्रियों को मारकर तुमने पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी। रघुनंदन, उसी प्रकार इस समय तुम राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप से प्रकट हुए हो। तुम्हें अवतार लेने के लिए संपूर्ण देवताओं ने प्रार्थना की थी, क्योंकि उन्हें रावण महान कष्ट दे रहा था। राजन, अत्यंत बलशाली ये सभी वानर देवताओं के ही अंश हैं। ये तुम्हारे सहायक होंगे। इन सब में मेरी शक्ति निहित है। अनहद, तुम्हारा यह छोटा भाई लक्ष्मण शेषनाग का अवतार है। रावण के पुत्र मेघनाद को यह अवश्य मार डालेगा। इस विषय में तुम्हें कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। अब तुम्हारा परम कर्तव्य है इस वसंत ऋतु के नवरात्र में असीम श्रद्धा के साथ उपासना में तत्पर हो जाओ। तदंतर पापी रावण को मारकर सुख पूर्वक राज्य भोगो। 11,000 वर्षों तक धरातल पर तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। राघवेंद्र, राज्य भोगने के पश्चात पुनः तुम अपने परम धाम को सिधारोगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती अंतर्धान हो गई। भगवान राम के मन में प्रशंसा की सीमा न रही। नवरात्र व्रत समाप्त करके दशमी के दिन भगवान राम ने यात्रा कर दी। प्रस्थान के पूर्व विजयदशमी की पूजा का कार्य संपन्न किया। जानकी वल्लभ भगवान श्री राम की कृति जगत प्रसिद्ध है। वे पूर्ण काम है। प्रकट होकर परम शक्ति की प्रेरणा करने पर सुग्रीव के साथ श्री राम समुद्र के तट पर गए। साथ में लक्ष्मण जी थे। फिर समुद्र में पुल बांधने की व्यवस्था करके देव शत्रु रावण का वध किया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी के इस उत्तम चरित्र का श्रवण करता है, उसे प्रचुर भोग भोगने के पश्चात परम पद की उपलब्धि होती है। तो मित्रों, यदि नवरात्र व्रत की इतनी अधिक महात्मा है, मित्रों यदि आप भी पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ देवी की उपासना करते हैं तो निश्चित रूप से आपके कोई भी कार्य ऐसे नहीं होंगे जो सिद्ध ना हो सके। आपके सारे मनोकामनाएं इस 9 दिन के अंदर अवश्य पूर्ण होगी। बस आप पूरी भक्ति भावना के साथ माँ भगवती की आराधना में लग जाए। मित्रों, ऐसे ही शास्त्रों की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को एक लाइक भी कर दे। वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहे ताकि शास्त्रों की सही जानकारी आपको हमेशा मिलती रहे।